नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी जीडीएस साइकिल 3 के जो प्रीवियस ईयर का रिजल्ट था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो 3950 पदों पे रिलीज किया गया था, क्या कट ऑफ था, तो कट ऑफ कंपैरिजन से ये हमें मालूम चल जाएगा कि इस बार के कट ऑफ की रेंज क्या रह सकती है। तो बिना देरी करवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आगामी कोई भी हमारे वीडियो आते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फॉर उत्तर प्रदेश सर्कल साइकिल 3 RECTT GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट यूपी 2020, डेट है 23/3/2020। ये किस चीज़ की डेट है? आपकी रिजल्ट डिक्लेयर की डेट है। तो ये लगभग 3950 के आसपास पदों पर क्या की गई थी, भर्ती की गई थी पिछले बार। इस बार तो लगभग 1000 पद अधिक हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है सिलेक्शन पाने के लिए। तो अगर हम रिजल्ट देखें तो आगरा का रिजल्ट बहुत हाई रहा था। आप अनरिजर्व का देख सकते हैं 96.8% आपका क्या गया था, अनरिजर्व का गया था। अनरिजर्व 96, SC का आप देख सकते हैं 96.8। ये इसलिए है क्योंकि जो आगरा रीजन है, आगरा रीजन में फॉर्म अधिक भरे गए थे। आप देख सकते हैं आगरा रीजन के कट ऑफ लगभग हाई ही हैं, 90 एबव कट ऑफ गए हैं। याद रखिएगा, किसी रीजन में जैसे आप आगरा एक क्षेत्र लेते हैं, अगर इस रीजन में जैसे 4264 पद हैं और इस रीजन पे मान लीजिए 150 आपकी पोस्ट हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, BPM और ABPPM की, तो आप देख सकते हैं पोस्ट नेम है। BPM का रिजल्ट कितना गया, अनरिजर्व का 96.8। कारण क्या था कि पोस्ट की कमी और क्या अप्लाई क्या हुए फॉर्म अधिक। जितने ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे और किसी पर्टिकुलर एक रीजन पे अप्लाई होंगे तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे कट ऑफ जाता है। ये हमेशा का रूल रहा है। जैसे BPM का कट ऑफ इन्होंने क्या रखा, 96.8। अब BPM में ही अगर आप SC का देखेंगे तो 96.8। और यहीं पे अगर आप ABPM में जाते हैं तो OBC का 95.65। यहीं तरह और बढ़ेंगे आप तो ABPM कितना, 95% अनरिजर्व। तो ये याद रखिएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में पोस्ट कम है और वहां से अप्लाई ज़्यादा हुए हैं तो वहां का कट ऑफ क्या जाता है, हमेशा अधिक जाता है। तो इस बार भी जो हमारे पास डाटा आए थे, जो भी आप लोगों से कमेंट करने के लिए कहा गया था, उसके हिसाब से आगरा रीजन में फॉर्म अधिक आए हैं, जिस कारण आपका आगरा रीजन में कट ऑफ लगभग 94 तक जाने की संभावना, 94 के एबव ही रहेगा अनरिजर्व का। हाँ, ST का आपका 90 के नीचे आएगा और SC भी 90 के नीचे आ सकता है, और OBC, EWS, अनरिजर्व ये सब क्या रहेंगे, 90 एबव रहने की उम्मीद है। अगर हम दूसरे रीजन को अगर मैं आपको दिखाऊं, अलीगढ़ में आप देखते हैं तो अलीगढ़ में आप देख सकते हैं कितना EWS कितना 95 था, और आपका अनरिजर्व का क्या था, 95 था। SC का 95 था, 95 OBC का था। तो इसी प्रकार आप देखते चलेंगे तो कम था आपका, देख सकते हैं SC का अलीगढ़ में 91% आपका मिनिमम गया है। और अगर नीचे आप सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 90 एबव हैं, चाहे वह OBC हो, चाहे जनरल हो, चाहे SC हो। हाँ, ST का क्या आ जाता है, रिजर्व का कहीं कहीं पे कम आ जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि EWS का क्या है, यहाँ पे क्या किया गया है, अलीगढ़ में अनरिजर्व पे ABPM पोस्ट पर क्या हुआ है, कम गया है, 90 के नीचे गया है। और अगर हम दूसरे रीजन पे चलते हैं तो इसी प्रकार बुलंदशहर पर आप देखते हैं तो आपका 93। आप अगर इन सबको देखने के बाद एक पर्टिकुलर आप रिजल्ट देखते हैं तो आप अनरिजर्व का कट ऑफ कितना कह सकते हैं, 90 एबव। 90 एबव अनरिजर्व का रहेगा ही रहेगा। आप यूपी में कहीं भी है 90 एबव है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस अधिक हैं, और EWS है तो 90 एबव में है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस अधिक हैं। हाँ, OBC में 87 से 92% के बीच में क्या होता है, रिजल्ट अप डाउन होता रहता है। और इसी प्रकार आप EWS में भी कभी कभी होता है कि किसी रीजन में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं EWS में 87 गया है,
कारण क्या था, बुलंदशहर में फॉर्म कम आए और पोस्ट क्या थी आप देख सकते हैं अधिक रही होगी। जो भी है फॉर्म आपके लिमिटेड सीट आई जिसमें आपका क्या हुआ, कट ऑफ कम हो गया। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक जनरेटेड लिस्ट होती है। ऐसे अगर आप पूरी लिस्ट अगर आप देखते हैं तो अगर बुलंदशहर में पोस्ट अधिक है, देखिए बुलंदशहर यहाँ तक चला, अब देखते हैं इथा है तो यहाँ पे भी SC 95 आपका टॉप में रहा, SC 96 तक में सिलेक्शन किया गया है। तो ये मत बूझे कि आपका कम है तो ज़्यादा चांसेस। क्या होता है कि कभी कभी होता है कि SC ST वालों का 90 एबव भी अगर परसेंटेज है तो उनके सिलेक्शन पहले कर लिए जाते हैं, फिर जिनके कम हैं परसेंटेज उनका सिलेक्शन बाकी पोस्ट पे जो आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती है उस पे सिलेक्शन कर दिया जाता है। इसी प्रकार पूरा अगर मैं लिस्ट करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप अगर मैं पर्टिकुलर बताऊं, अगर इसका मैं पूरा वो किया एनालिसिस किया इस पूरी लिस्ट का, तो मैं अगर एक सही तरीके से बताऊं तो जनरल का रिजल्ट अगर आप मेरे से पूछेंगे कट ऑफ एक्सपेक्टेड मानिए 90 एबव, EWS का 90 एबव, OBC का नीचे आ सकता है। EWS का देखिए क्या है, किसी किसी रीजन पे आपका कम भी जाएगा। तो ये मत बोलिएगा कि सर आपने बोला था 90 एबव जाएगा और कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो नहीं, बिल्कुल जा सकता है। यहां तक आपका 85 तक भी गिर सकता है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये जो होती है लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेटेड होती है, इसमें कोई वो नहीं रहता है। यहाँ तक देखा गया है कभी कभी 60% वालों का भी सिलेक्शन कर दिया गया है, जहाँ 90 वाले का भी नहीं हुआ वहाँ 60% वालों का भी हुआ। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक जनरेटेड लिस्ट होती है, इसमें किसी का हाथ नहीं होता। तो ये मत कहा करिए क्या है इसमें किसी का भी हाथ नहीं होता कि इसका सिलेक्शन हो गया इसका नहीं हुआ। यहाँ 95 अगर 2 बंदों का है तो एक का कर देंगे सिलेक्शन, एक का नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं कि सर मेरा 95 था तो भी नहीं हुआ, मेरे साथी का हो गया, ऐसा क्यों होता है? तो ये जो इनका जो कोडिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा ये लिस्ट तैयार की जाती है, इसमें ऐसा इन लोग सिस्टम बनाते हैं कि अगर सेम एज और सेम परसेंटेज का कोई व्यक्ति, उनमें से किसी एक व्यक्ति का ही सिलेक्शन होगा। ये इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, ये हर एग्जाम में रूल लागू होता है। तो ये आप लोग मान लीजिए, ये आपको कैसा वीडियो लगा तो मुझे आप कमेंट बताइएगा, और आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछिए, मैं एक एक डाउट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और रिजल्ट के लिए मैंने आपको एक वीडियो लाइव कर ही दिया है कि रिजल्ट कब आएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।